ब्रांचेस और सबफिट ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग कितने तरह की होती है। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग में 5, अकाउंटिंग का मतलब होता है 5 का स्टेप्स का टोटल, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। पर अकाउंटिंग की भी ब्रांचेस होती हैं कि अकाउंटिंग कितने तरह की होती है। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जो हिस्टोरिकल नेचर होती है, पास्ट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, यानी बैलेंस शीट, पी&एल और कैश फ्लो स्टेटमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को जानने के लिए। तो एक हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप इसे नॉर्मल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मोटिव होता है जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो उसको बनाने में और सर्विस को देने में जो खर्चा आ रहा है उनका टोटल करना। क्योंकि खर्चा पता होगा तभी तो आप प्रॉफिट जोड़ के सेल प्राइस निकाल पाएंगे। तो दूसरी जो टाइप्स हो गया अकाउंटिंग का वो हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मोटिव होता है कि जो अकाउंट से जो रिपोर्ट जनरेट की, यानी पी&एल जो बैलेंस शीट बनाया है उसके बेस पे आप एनालिसिस करते हैं अपने बिजनेस का। जो एनालिसिस वाला पार्ट है अकाउंटिंग में वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। भाई फोर्थ स्टेप होती है ना इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करना अकाउंटिंग का, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है, इसमें आप प्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो अकाउंटिंग से और कॉस्टिंग से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आप उन्हें प्रेजेंट करते हैं इन सच अ वे दैट मैनेजमेंट टेक द साउंड डिसीजन, कि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके कि बिजनेस को आगे कैसे रन करना है। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस किया जाता है, रेशियोज निकाले जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन करने के लिए, बजट बनाए जाते हैं कि फ्यूचर में हमारा कितना खर्चा हो सकता है एक्सेट्रा। तो ये होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन लेने में। फोर्थ होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि आप सोसाइटी से ही कमा रहे हैं, सोसाइटी ने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, मैन पावर दिया है देश ने आपको, राइट। तो आपका भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें, जैसे गरीब लोगों की हेल्प करना, कोई विलेज अडॉप्ट कर लेना, स्कूलों को अडॉप्ट कर लेना, राइट, अंडर प्रिविलेज लोगों को जॉब देना एक्सेट्रा। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट है। कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी इन मॉनेटरी टर्म्स, कि आप कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को, वो कैलकुलेट करना। और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली इसकी कोई अकाउंटिंग अलग से नहीं होती है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो जाते हैं खर्चे। एक होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये कहती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन वर्किंग है, जो की पर्सन है, जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि वो आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, आपके बिजनेस का नाम कर रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट मेहनत कर रहे हैं। तो आप ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू रिकॉर्ड करो। जैसे कोई साइंटिस्ट जॉब कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कितनी वैल्यू का है वो साइंटिस्ट की वैल्यू रिकॉर्ड करो और एसेट के तौर पे उसे रिकॉर्ड करो अपनी बुक्स में। ये होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, क्योंकि अभी कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकें कि वो किसी एम्प्लॉय की वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। तो 5 टाइप्स की होती है अकाउंटिंग, राइट। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग।